हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के इस डिस्कवर योरसेल्फ या फिर भगवद गीता कोर्स के पहले सेशन में। तो आज का जो सेशन हम देखने वाले हैं वो इस कोर्स का एक इंट्रोडक्शन होगा और उसमें हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि इस कोर्स में हम आगे कैसे जाएंगे, और साथ ही में आपने इस कोर्स को जो चुना है उस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी, कैसे आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए रेलेवेंट है, प्रैक्टिकल है, वो हम थोड़ा चर्चा करेंगे आज के डिस्कशन में। तो हम शुरू करते हैं, हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। आप सब लोग हाथ जोड़ सकते हैं और आंखें बंद कर हमारे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता क्योंकि गीता कोर्स है तो हम भगवद गीता के कुछ भगवद गीता का गुणगान किस प्रकार किया गया है महान आचार्य द्वारा, उससे शुरू करते हैं। तो शंकराचार्य ये एक बहुत ही महान आचार्य हुए हैं हमारे संप्रदाय में, हमारी परंपरा में, और उन्होंने भगवद गीता का बहुत ही सुंदर रूप से गुणगान किया है गीता महात्म्य में। तो गीता महात्म्य ये भगवद गीता के शुरुआत में आता है और उसमें गीता के बारे में वो कहते हैं, एक श्लोक बहुत सुंदर कहते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार जस्ट लाइक मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, जैसे हम स्नान करते हैं पानी से, जल से, और अपने आप को स्वच्छ करते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। जब कोई व्यक्ति भगवद गीता रूपी जल में स्नान करता है तो उसका संसार का जो भौतिक तत्व है या फिर भौतिक इच्छाएं हैं, गलत उसकी आदतें हैं, उसकी वासनाएं हैं, उनका नाश हो जाता है। जैसे हमारे शरीर से गंदगी नाश होती है पानी के नहाने से, उस तरह आत्मा की और चित्त की जो गंदगी नाश होती है भगवद गीता का अध्ययन करने से, उसको ठीक से समझने से। इस प्रकार और बहुत सुंदर श्लोक एक और कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो कहते हैं किस प्रकार जैसे गाय जो है वो दूध देती है और दूध जो है उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, पूरे इसका निचोड़ है, उसी तरह सर्वोपनिषदों गावो, सभी उपनिषदों को गाय के समान बताया गया है, एक गाय के समान उसकी तुलना की गई है, और जो दूध है वो गीता के समान है। दुग्धा गोपाल नंदना। और जो आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं प्लीज। और जिस प्रकार गाय को धोने वाला जो ग्वाला होता है उसको कृष्ण के समान बताया गया है, दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स। और गाय गौ माता जब दूध देती है वत्स के लिए, उनको अर्जुन की तरह कंपेयर किया गया है उस वत्स को, सुधीर भोक्ता। तो जो दूध मिलता है गाय के द्वारा वो केवल वत्स के लिए नहीं होता है,
वो सभी जन सामान्य के कल्याण के लिए होता है। हम सबको गौ माता का दूध आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है गौ माता से। तो उसी तरह जब गीता का ज्ञान सारे उपनिषदों से मिल रहा है तो केवल अर्जुन के लिए नहीं है, वो सभी मनुष्यों के लिए समान है। दुग्धम गीतामृतम महत। तो ये जो दूध है, गीता का ज्ञान है, वो अर्जुन को तो पोषण दे ही रहा है, पर साथ में अर्जुन के माध्यम से वो हम सब के लिए कहा गया है इस प्रकार। तो इसलिए भगवत गीता इज अ वेरी प्रैक्टिकल बुक। भगवत गीता इज अ लॉ बुक। ऐसे बताया जाता है कि जैसे जीवन में मैनुअल होता है और किसी भी चीज को जानने के लिए उसका मैनुअल आवश्यक है, तो इस तरह हमारे मनुष्य जीवन के लिए भगवत गीता एक मैनुअल की तरह है, एक लॉ बुक की तरह है। उसको अगर हम ठीक से समझेंगे, ठीक से पढ़ने का प्रयास करेंगे और मार्गदर्शन, एक अधिकृत परंपरा में मार्गदर्शन लेके अगर समझने का प्रयास करेंगे तो हम गीता को समझ सकते हैं। अन्यथा अगर हम गीता को नहीं समझे, या फिर जो लोग गीता में इंटरेस्टेड नहीं है, पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं, या फिर स्वयं से ही अपने ही लाइफ को एक दिशा देने का प्रयास करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। अधिकांश समय उनका वो गलत दिशा में चले जाते हैं। तो हमारा जो एक कोर्स है, ये हमारे जो वरिष्ठ भक्तों ने डिजाइन किया हुआ है, उन्होंने इसी बात को, गीता के जो सब महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, मुख्य करके 5 जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, हम लास्ट में देखने वाले उसको, उन शिक्षाओं को इस कोर्स के माध्यम से बहुत ही सटीक ढंग से और एक साइंटिफिक रूप देकर, क्योंकि आजकल लोगों को एक साइंटिफिक एंगल बहुत आवश्यक है। जब तक आप लोगों से कहिए कि आप बिलीव कीजिए, आप मान लीजिए, तो लोग बोलेंगे नहीं, हमको प्रूफ चाहिए, हमको समाधान चाहिए। तो इसीलिए एक वैदिक और एक मॉडर्न टच को, दोनों को लेकर इस कोर्स को डिजाइन किया गया है बहुत सुंदर रूप से हमारे वरिष्ठ भक्तों द्वारा। हम केवल उनसे सीखकर इसको दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका टॉपिक है, आपको शायद ग्रुप में मिला होगा, उसका टॉपिक है डिस्कवर द गेम ऑफ लाइफ। तो लाइफ इज लाइक अ गेम। जैसे गेम होता है, एक खेल होता है, उसमें जैसे नियम होते हैं और नियमों के अनुसार हार जीत या फिर बहुत सारे पहलू होते हैं खेल के, उसी तरह जीवन में बहुत सारे पहलू हैं और जीवन की भी कुछ नियम है। अगर नियम अनुसार जीवन जिया जाए तो व्यक्ति जीवन में सुखी रहता है। अगर नियम नहीं पालन करते हैं तो उसको दुख हो जाता है या फिर वो उसको संकट झेलना पड़ता है। तो आज का सेशन हम शॉर्ट में जीवन की गेम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई हैव अ नाइस पीपीटी, उसको मैं शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी उसको देख सकें। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी प्रभु जी। जी, तो डिस्कवर द गेम ऑफ लाइफ। थैंक यू। तो जीवन का खेल, उसको डिस्कस। अभी स्लाइड शो ये इंग्लिश में है, बट हम उसको हिंदी में भी चर्चा करेंगे, डोंट वरी। सो जो जीवन का खेल है या फिर जीवन जो एक हम जीने का प्रयास कर रहे हैं सब लोग, उस जीवन में हम क्या ढूंढने का प्रयास कर, व्हाट आर वी ऑल सर्चिंग फॉर। और नेचुरली अगर आप किससे भी पूछें आप जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं, आप जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, या फिर आप एक प्रकार से आप जॉब जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, या फिर आप खेल कूद कर रहे हैं, या फिर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं, त्योहार, या फिर अपने मित्रों के साथ पार्टी जा रहे हैं, एंजॉयमेंट करने जा रहे हैं, इन सभी चीजों का अगर निचोड़ निकाला जाए कि व्यक्ति क्यों कर रहा है, तो क्या ढूंढ रहे हैं? सुख या फिर हैप्पीनेस, राइट। तो हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुख की तलाश में है, हैप्पीनेस की तलाश में है। कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने जीवन में दुख चाहता है या फिर कोई ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं चाहता है। हर एक को सुख की तलाश है, संतुष्टि की तलाश है। और इसीलिए हम एक अच्छा जॉब, अच्छा पढ़ाई, अच्छा करियर, अच्छी सैलरी, अच्छी कार, अच्छे पति या फिर पत्नी, अच्छा घर, इस प्रकार की सभी चीजें हम इच्छा रखते हैं, राइट। वी ऑल वांट दिस थिंग्स, वी आर ऑल लुकिंग फॉर दिस थिंग्स because the whole world is looking for happiness. The underlying factor for all these things is happiness. So now search for happiness, सुख की खोज, ये हमारे जीवन का एक मुख्य पहलू है।
तो हम इसको आज के हमारे सेशन का ये बेस रहेगा कि हम सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुख हमेशा हम अलग अलग सुख के लिए भी हम चीजों को कभी कभी बदल कर लेने का प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जिन चीजों में सुख नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि चीजें बदल दी जाए या फिर कुछ और मिलेगा तो सुख मिलेगा। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को पहले गुब्बारे या फिर खिलौने वो पसंद होते हैं, उनका हैप्पीनेस, उनकी जो सुख है वो उससे आता है, करेक्ट। और जैसे वो छोटे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर वो गुब्बारे का सुख चला जाता है। अभी उनको एक ट्राइसिकल चाहिए, 3 पहिया साइकिल या फिर बाइसिकल, इस प्रकार के या फिर और थोड़े मॉडर्न खिलौने चाहिए, उससे उनका सुख आता है। उसी प्रकार जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो वो सुख चला गया, उसके बाद खेल कूद में सुख मिलता है। उसके बाद तरुणावस्था में सुंदर दिखना, अट्रैक्टिव लगना या फिर एक आकर्षण होता है ऑपोजिट सेक्स के प्रति, उसमें वो व्यक्ति सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसके बाद पैसे में, जॉब में या फिर इसमें, और कुछ नहीं तो अंत में परिवार में पोते पोतियां बच्चे, उसमें व्यक्ति सुख ढूंढने का प्रयास करता है। तो प्रत्येक जीवन के अगर आप फेज, एक लाइफ का फेज अगर देखेंगे तो हर फेज में कोई ना कुछ चीजें हैं जिसमें व्यक्ति सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसे वो फेज चला जाता है वो चीजें भी बदल जाती है। सो everybody in every phase of life is searching for happiness in some way, right? अगर आपको पूछा जाए कितना सुख चाहिए आपको जीवन में, तो आप बोलेंगे इतना, मतलब अनलिमिटेड, राइट? कोई नहीं कहेगा कि मुझे थोड़ा बहुत ही सुख चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, कोई नहीं कहेगा। और अगर हम आपसे पूछें कि कितना दुख चाहिए हमें जीवन में, दुख कितना चाहिए, सफरिंग कितनी चाहिए लाइफ में, तो आप बोलेंगे 0, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, करेक्ट। तो सुख चाहिए अनलिमिटेड और दुख चाहिए 0, ये हमारी एक सोच है। बट समहाउ अगर आप गौर से देखें प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारा अनुभव है कुछ अलग है। हमें जब सुख मिलता है तो थोड़ा सा ही मिलता है उसको हम अनलिमिटेड ढूंढने का प्रयास करते हैं पर हो नहीं पाता है। देखिए चीजों में या फिर व्यक्तियों में या फिर खेलकूद में या फिर कहीं भी किसी भी एक्टिविटी में कितना सुख मिल पाता है हमको, एक लिमिटेशन है हर जगह, एक बाउंडेशन है, एक सही कहीं तो हम कंट्रोल्ड है और वो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। समहाउ अदर हम किसी भी चीज का जो उपभोगने का प्रयास करते हैं, वी ट्राई टू एंजॉय दैट थिंग बट वी आर नॉट एबल टू एंजॉय इट अनलिमिटेडली। मान लीजिए हमारा फेवरेट आइटम गुलाब जामुन है, मान लीजिए आपका फेवरेट स्वीट है और आपको स्वीट खाना बहुत पसंद है और गुलाब जामुन आपके सामने रखे गए, तो अगर गुलाब जामुन खाने के लिए आपको पूरे फ्रीडम दे दिया गया, कितने गुलाब जामुन खा पाएंगे हम? 2, 4, 5, 10, पर उसकी ज्यादा फिर दिक्कत हो जाती है, फिर शरीर में समस्या हो जाती है। सो इवन हमारा फेवरेट सुख जो है गुलाब जामुन खाने का, उसमें भी एक लिमिटेशन है और इसी प्रकार हर चीज में है। किसी भी सुख को हम जब एनालाइज करने का प्रयास करते हैं, देयर इज अ लिमिटेशन, देयर इज समथिंग व्हिच इज रिस्ट्रिक्शन। तो वो रिस्ट्रिक्शन हमें दिक्कत करता है और इसलिए हम चीजों को बदल के देखने का प्रयास करते हैं। फिर मे भी हमें लगता है कि नहीं इसमें नहीं, यहाँ पे ज्यादा सुख है, यहाँ पे नहीं, ये तो बदल के हम सुख ढूंढने का प्रयास करें इस लाइफ में। तो क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं हम सुख ढूंढने के लिए? अगर हम या फिर आप थोड़ा चैट में बता सकते हैं हमको कि आप क्या करते हैं सुख ढूंढने के लिए, आपकी क्या फेवरेट एक्टिविटी है जिससे आप सुख प्राप्त करते हैं? कोई चैट में बता सकते हैं? Everybody has their own way of happiness, right? ओके, रजनी जी कह रहे हैं फ्री में पैसे आना। अनामिका जी कह रही हैं मंदिर जाके सबसे ज्यादा सुख मिलता है। ओह, काफी डिवोशनल है। ओके, नीलांबर जी कह रहे हैं सोशल सर्विस, कुकिंग, वर्किंग, वेरी गुड। शर्मा जी कह रहे हैं स्पेंडिंग टाइम विद पेरेंट्स। अपूर्व कह रहे हैं फैमिली की हैप्पीनेस। ओके, फैमिली परिवार वालों के साथ रहना, भगवान से बातें करके जो सुख मिलता है। ओके, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, थैंक यू, नाइस। तो ऑल ऑफ यू आर वेरी नाइस, मेकिंग प्रॉफिट। ओके, प्रताप जी कह रहे हैं प्रॉफिट चाहिए। विराट कह रहे हैं अच्छा बीजी पढ़कर, भगवत गीता पढ़कर,
बीज इज फॉर भगवत गीता और समथिंग एल्स? आलोक कह रहे टेम्पल में सेवा करके, भजन सुनकर। ओके ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कुछ मॉडर्न तरीके, बट ठीक है, आप लोग काफी डिवोशनल क्राउड है तो एनीवे, ये सारी एक्टिविटीज में हम सुख ढूंढने का प्रयास करें। ठीक है, भगवान के संबंध में तो सुख है ही, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। पर आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी मान लीजिए कुछ देर के लिए भगवान को साइड में रख दीजिए। मान लीजिए कि हम भगवान को नहीं जानते या फिर हम भक्ति में नहीं जुड़े हुए हैं। मान लीजिए हमारा एक भौतिक तरीके से अगर सुख ढूंढने का प्रयास है, वो कैसा रहेगा? तो खेल कूद कर कर, है ना, या फिर फैशन करके, अलग अलग प्रकार के कपड़े लोग पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के फैशन होते हैं, हेयर स्टाइल, दिस स्टाइल दैट स्टाइल, बहुत सारे स्टाइलिस्ट होते हैं जिसके लोग सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। फिर उससे उनको लगता है कि लोग मेरे पास आकर्षित होंगे, मुझे सुख मिलेगा। करेक्ट? आजकल तो पता नहीं, वो कपड़े भी कई जगहों से फाड़ देते हैं और वो एक फैशन बन जाता है कि कपड़े फटे हुए हैं, इन दैट्स अ न्यू फैशन Okay, good health with wealth and peace with God worship. Thank you. या फिर कोई हैप्पीनेस के लिए क्या करते हैं? डेयर डेविल एक्टिविटीज, ऐसे कारनामे या फिर ऐसे एक्टिविटीज जिससे थोड़ा सा एक आपका जो धड़ाकेबाज स्वभाव है, डेयर डेविल एक्टिविटीज है। कोई बाइक पे या फिर कोई छलांग लगा के या फिर यहाँ वहां, या फिर किसी का आइडिया है स्पोर्ट्स, खेलकूद सबको पसंद है, फुटबॉल, क्रिकेट, चेस, बैडमिंटन, दिस दैट, कबड्डी, हाँ, या सो ऑल दीज आर आइडिया ऑफ हैप्पीनेस। स्पोर्ट्स, राइट? स्पोर्ट्स खेलते हैं थोड़ा फ्रेश लगता है, हैप्पीनेस मिलता है, कुछ देर के लिए हम अपने रियलिस्टिक लाइफ से थोड़ा दूर चले जाते हैं। नेक्स्ट, कोई कहते हैं इंटॉक्सिकेशन एंड पार्टीज, तो ये भी एक अलग तरीका है लोगों का सुख ढूंढने का। करेक्ट? इंटॉक्सिकेट करता है, नशा करते हैं, या फिर पार्टियों में जाना है, डिस्को में जाना है, डांस करना है, या फिर लोगों के साथ घूमना फिरना है, ये भी एक तरीका है लोगों को सुख ढूंढने का। कभी कभी हो सकता है कि ये तरीका थोड़ा खतरनाक भी होता है। देखिए, लोग सुख ढूंढने के लिए वो कभी नहीं समझ पाते कि ये चीजें मेरे लिए सही है कि नहीं है। समटाइम्स वी इवन fall prey to many wrong habits like this. जैसे कोई अगर स्मोकिंग करते हैं, he gets lung cancer, कोई अगर ड्रिंकिंग करता है बहुत ज्यादा तो उसको लिवर सिरोसिस हो जाता है, और कोई अगर इलिसिट सेक्स में लगते हैं, आउटसाइड मैरिज, फिर उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो जाती हैं। तो although the need is happiness, but people are so blind that they are not able to understand that are we really getting happiness or is it leading to misery? वो हमको सुख मिल रहा है या आगे जाके हमको बहुत ज्यादा दुख मिलने वाला है, उसके प्रति कभी कभी हम अंधे हो जाते हैं। और ये जो हमारा क्रेविंग है, जो हमारी एक क्या कह सकते हैं उसकी जो एक नीड है कि हमको सुख चाहिए, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, वो क्रेविंग। हम जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, हम चीजों को छुपाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बड़ी हुई एज किसको पसंद नहीं है। एवरीबडी वांट्स टू लुक यंग एंड यंग फॉर एवर। कभी नहीं लगता है कि भाई हमको बूढ़ा होना है या फिर ग्रो होना है। किसी ने अगर अंकल बोल दिया तो थोड़ा दुख होता है कि अंकल लाइक दैट। सो अभी रिसेंटली जो कोविड टाइम्स गया है, हम सब ने उसमें काफी कुछ सीखा है लाइफ में, कि कैसे लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। जीवन में कभी कुछ भी किसी समय भी हो सकता है, और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए अगर हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर हम इवॉल्व नहीं है, तो बहुत समस्या हो जाती है। जैसे कोविड में हम स्टैटिस्टिक्स सुन रहे थे कि आधे से ज्यादा लोग, ऑफ कोर्स कोविड से तो लोग परेशान थे ही, पर आधे लोग एंजाइटी जो है कोविड के कारण, जो चिंता है कि अरे बीमारी है, मुझे भी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, जीवन चला जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, तो ये एंजाइटी, चिंता के कारण आधे लोग बीमार पड़ गए थे और उनको समस्या हो गई थी। तो ये एक जो फियर फैक्टर है, ये पूरी दुनिया में व्याप्त है, और ये सच्चाई है लाइफ की। तो अगर हम हमारी इन चीजों को एनालाइज किया जाए कि हम किसमें सुख ढूंढते हैं, तो अगर उसको कैटेगराइज करने का प्रयास करें तो मुख्य तरह 4 कैटेगरीज निकलती हैं। इम्प्रूव्ड हैप्पीनेस मीन्स फैसिलिटीज फॉर ईटिंग, खाने में सुख ढूंढते हैं। जैसे खाना बहुत लोगों को पसंद है, खाने के बारे में, खाना एक बहुत बड़ा सुख का साधन है, राइट? आपकी पसंदीदा खाना खाना, या फिर जो चुनिंदा चीजें हैं उसको खाना, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ हैप्पीनेस।
तो ईटिंग, सेकंड है स्लीपिंग, सोना। लोग सोने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं क्योंकि सोने से एक प्रकार से रिलीफ मिलता है, शांति मिलती है। तो इम्प्रूव फैसिलिटीज फॉर स्लीपिंग एंड इम्प्रूव फैसिलिटीज फॉर मेटिंग। तो सेक्सुअल लाइफ या फिर जो स्त्री पुरुष का संबंध है उसमें एक सुख है, निहित है, और उस सुख में उस सुख को बढ़ाना या फिर उसके लिए फैसिलिटीज क्रिएट करना, ये तीसरा कैटेगरी है। और चौथा कैटेगरी डिफेंडिंग। डिफेंडिंग मतलब रक्षा। तो केवल व्यक्ति हम जब जॉब करते हैं या फिर एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, इट्स लाइक अ डिफेंस, इट्स लाइक डिफेंडिंग आवरसेल्फ फ्रॉम द इनसिक्योरिटी, जो इनसिक्योरिटी आने वाली लाइफ में, कि नहीं मेरे पास पैसा है, जॉब है, या फिर मेरे पास भी दोस्त हैं, समाज है जो मुझे टेक केयर करेगा, कुछ भी हो जाए तो लोग हैं मेरे लिए, तो इट्स अ डिफेंस। तो शास्त्र बताते हैं कि हमारी जो सुख की अभिलाषाएं हैं, सुख की जो भी डेफिनेशन है हमारी, इन 4 कैटेगरी में फिट कर सकते हैं: ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, इजंट इट? इन चीजों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक। तो अगर लाइफ को देखा जाए, एनिमल्स, पशु जीवन में देखा जाए, एनिमल ऑल्सो हैव रिलेशनशिप्स, दे ऑल्सो हैव फ्रेंडशिप्स, है कि नहीं? मित्रता होती है इनकी, उनमें भी फन होता है, बहुत सारे मजा करते हैं, मस्ती करते हैं वो भी। उनका भी पारिवारिक जीवन होता है, भाई होते हैं, भाई बहन होती है, पति पत्नी होते हैं और बच्चे होते हैं, उनका भी परिवार होता है। एंड दे ऑल्सो फाइंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन ईटिंग। पशु को खाना, भोजन करना, जैसे ही पशु का दिन शुरू होता है, उनकी खोज शुरू होती है, किसके लिए? भोजन के लिए। कुत्ते झगड़ा करते हैं एक दूसरे के साथ, किसके लिए? भोजन के लिए, राइट? जब कुत्ते भौंकते हैं, नहीं अब यहाँ नहीं, इस लेन में नहीं आना, उस लेन में जाओ, ये लेन मेरी है, बोलते हैं ना गली का कुत्ता। तो वो गली को ही अपना मानता है और वो उसका एरिया है, उसको और कोई नहीं चाहिए उस एरिया में। तो लाइक दैट ईटिंग। उसी तरह जैसे पशु भी झगड़ा करते हैं, हम भी कभी कभी झगड़ा करते हैं, नहीं नहीं अब मेरे देश में मत आओ, अब उस देश में चले जाओ। तो लाइक दैट ईटिंग और स्लीपिंग, राइट? पशु में भी सोना, इसके लिए एक नेचुरल आनंद है सोने के लिए। सिमिलरली मेटिंग, संभोग जीवन पशुओं में भी होता है, इट्स वेरी कॉमन। और डिफेंडिंग, रक्षा करना, अपने आप का बचाव करना। तो अगर हम ध्यान से सोचें, इफ यू थिंक एनालिटिकली, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये 4 जो एक्टिविटीज है, क्रियाएं हैं, आहार, निद्रा, मैथुन जीवन और भय या फिर रक्षा, ये चारों जीवन एक्टिविटीज मनुष्यों में और पशुओं में कॉमन है। अगर हम ध्यान से सोचें तो ये है। तो अगर हम हमसे पूछें कि हाउ इज ह्यूमन लाइफ बेटर, मनुष्य जीवन पशु जीवन से बेटर क्यों है? क्योंकि मनुष्य भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। मनुष्य भी सोने के लिए काम कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं। मनुष्य भी मैथुन जीवन के लिए फैसिलिटीज अच्छे से क्रिएट कर रहे हैं, पशु भी करते हैं। और मनुष्य भी डिफेंड करने के लिए अपना तैयारी करते हैं, रक्षा करना, बचाव करना, और पशु जीवन में भी सेम चीज है। तो हाउ आर वी बेटर? कोई कह सकता है कि ठीक है, पशु जो है वो रास्ते के किनारे में खाते हैं, गार्बेज में खाते हैं, और हम जो है 5 स्टार होटल में खाते हैं, या फिर हम एकदम टिप टॉप फर्स्ट क्लास खाना खाते हैं। या फिर पशु जो है सोते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, और हम एकदम कंफर्टेबल मैट्रेस पे, डनलॉप पिलो बेड पे, वहां पे सोते हैं। पशुओं का जो संभोग जीवन है वो बहुत ही अनसोफिस्टिकेटेड है। हम थोड़े सोफिस्टिकेटेड वे में बंगलों में, रूम में, घर में मैथुन जीवन करते हैं। या फिर पशुओं का जो डिफेंस है बहुत ही प्रिमिटिव है, वो अपने दांत से या फिर पंजे से रक्षा करते हैं, और हमारे पास फैसिलिटीज है। तो कोई कह सकता है कि हमारा जो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है और बहुत ही एडवांस्ड है। बट इसके लिए भी एक प्रश्न है अगर एक्टिविटी वही है तो उसमें सुख भी वही है। केवल सोफिस्टिकेशन होने से सुख का परिभाषा नहीं बदल जाता है। जब कोई भोजन करता है, पशु भोजन करता है, मनुष्य भोजन करता है, भोजन करने के बाद जो हैप्पीनेस है, सुख है, वो दोनों में सेम है। सेम थिंग विद स्लीपिंग, सोने के बाद वो पशु है या मनुष्य है, जो सुख है सोने का सेम है। मैथुन जीवन का भी वही, और रक्षा का भी वही है। तो इस प्रकार देखा जाए, इनफैक्ट कभी कभी तो पशु हमसे ज्यादा बेटर आहार, निद्रा, भय, मैथुन कर सकते हैं। उनमें हमसे ज्यादा कैपेसिटी है कई सारी चीजों में। तो हाउ इज आवर लाइफ क्वालिटेटिवली मोर बेटर? अगर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग कॉमन है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स? माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आप सबके लिए प्रश्न।
विजडम, इंटेलेक्ट, बुद्धिमत्ता। ओके, थैंक यू। तो बुद्धिमत्ता की बात हो रही तो आपका कहना है मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान है, पशु कम बुद्धिमान है, लाइक दैट? द डिफरेंस इज हमारे पास इंटेलेक्ट है जो हम यूज कर सकते हैं। एंड ओके, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, आवर सेंसेस मस्ट बी बिलो आवर इंटेलेक्ट। हमारा इंटेलेक्ट उससे भी ऊपर होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड। तो लेट्स, फॉर टाइम बीइंग, लेट्स नॉट कोट भगवत गीता। मतलब वी आर ट्राइंग टू प्रूव भगवत गीता ओनली, बट फॉर टाइम बीइंग भगवत गीता को थोड़ा साइड में रखते हैं। एक नॉर्मल वे से, एक प्रैक्टिकल एंगल से देखा जाए तो व्हाट डू यू फील लाइक? ओके ठीक है, इंटेलेक्ट हमें स्पेशल है अगर हमें लगता है। एट द सेम टाइम अगर इंटेलेक्ट भी है, पर हमारा इंटेलेक्ट भी हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सी वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन। एक एक बार एक थिंकर कहते थे, एक साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे पास मिसाइल गाइडेड है, आपने मिसाइल में प्रोग्रामिंग करके रखा है कहाँ जाना है, कहाँ छोड़नी मिसाइल को, पूरा एकदम प्लान्ड है, गाइडेड है। पर मिसगाइडेड मैन है, मनुष्य की अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है। तो फिर इंटेलेक्ट को भी अगर गाइडेंस नहीं है तो फिर वो इंटेलेक्ट भी एक गलत दिशा में चला जाता है। तो ह्यूमन बींग्स मे हैव इंटेलेक्ट, बट आवर इंटेलेक्ट इज ऑल्सो लीडिंग फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग। इन 4 चीजों के लिए हमारा बुद्धि ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और ऑन द अदर हैंड, डू वी थिंक दैट एनिमल्स लैक इंटेलिजेंस? नो, नॉट एट ऑल। पशुओं में बहुत बुद्धि है। फॉर एग्जाम्पल यू सी अ कैट और अ डॉग, व्हेन देयर इज डेंजर, जब भय है, जब कुछ संकट है, तो वो समझ जाते हैं कि संकट है और वो उसके हिसाब से अपना बचाव करते हैं। तो दे आल्सो हैव इंटेलिजेंस। एक बिल्ली को घर में आना है दूध पीने के लिए, जब माँ घर में है तो वो नहीं आएगी। जब माँ घर से बाहर है, किचन से बाहर है, तो बिल्ली आती है चुपके से, ऐसे भी नहीं कि वो शोर करती हुई आएगी, एकदम चुपके से हल्के पैर से आएगी दूध पीने के लिए। शी हैज इंटेलिजेंस, वेयर टू गो, हाउ टू गो, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। कुत्ते को अगर आप पत्थर मार के फेंकते हैं, समझ जाता है कि मुझे डेंजर लगने वाला है, भाग जाता है। आप जब ताली बजाते हैं तो चिड़िया भाग जाती है, उसको समझ आता है डेंजर है। तो दे आल्सो हैव इंटेलिजेंस and we also have intelligence. So what is the difference? In some of the activities also, in some of the qualities, अगर हम देखें, I can show you some examples. These are some examples of animals having much superior quality. जैसे आप इन पिक्चर्स के पास देख रहे हैं, इसमें एक एक पशु जो है उनकी बहुत क्वालिटीज हैं जो मनुष्यों से कहीं ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ईगल कैन सी फार अवे मोर देन मैन। मनुष्य से बहुत ज्यादा दूर तक वो देख सकते हैं, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है। यू कंपेयर हॉर्स कैन रन सो फास्ट, हम कहीं नहीं रह जाएंगे। अगर ओलंपिक रेस लगा दिया है तो घोड़ा ही जीत जाएगा। इफ यू सी अ डॉग, तो ह्यूमन बीइंग कैन प्रोड्यूस 1 चाइल्ड इन अ ईयर। 9 महीने में एक बच्चा हम पैदा कर सकते हैं। मनुष्य की कैपेसिटी 1 या 2 चिड़वा हो गए मान लीजिए। कुत्ते की कैपेसिटी है वो 1 साल में 1 डजन बच्चे पैदा कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है। तो हम तो कहीं नहीं उसके सामने। एक हाथी को लिया जाए, हाथी में इतनी शक्ति है, वो टन में खा सकता है, कई टन में। हमारी कैपेसिटी क्या है? हम जितना खाते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 10 चपाती खा लेंगे, उसके ऊपर मुश्किल रहता है हमको। पर हाथी का वजन बहुत ज्यादा है, उसकी शक्ति भी बहुत ज्यादा है। उसी तरह देखिए, सोने के लिए, अगर सोने की कैपेसिटी भी देखी जाए, भालू में बहुत ज्यादा है। बियर, पोलर बियर्स कैन स्लीप फॉर 6 months एट अ स्ट्रेच। मनुष्यों में कितनी कैपेसिटी है? हम सोना भी चाहें 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, कितने घंटे सो लेंगे मैक्सिमम? बहुत हो गया, उसके बाद नहीं हो पाएगा हमसे वो। बट पोलर बियर कैन स्लीप अलोंग। सिमिलरली कुकू कैन सिंग वेरी स्वीटली, बहुत मीठा गा सकते हैं। तो इन ऑल दीज एक्टिविटीज, even animals are much superior to the human beings. So in eating, sleeping, mating, defending, animals have rational power and intelligence also. And animals have even better than human beings. So what is so special in human beings? मनुष्य में क्या स्पेशल है? Are we really so special? और we are also like 2-legged animal. ठीक है, हम भी, मनुष्य को एक नाम दिया गया द्विपाद पशु, हम 2 पैर पे चलने वाले पशु हैं। तो we are also like animals. ज्ञान प्रभु जी, नॉलेज। Knowledge of what?
Knowledge of divine. हाँ Knowledge of divine. ओके, नॉलेज ऑफ डिवाइस है। I said divine, Guruji. अच्छा डिवाइन, आप डिवाइन कह रहे हैं, जी ओके ठीक है, हाँ अंडरस्टूड, राइट आंसर। बट व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, वी हैव द नॉलेज, स्पेशली द नॉलेज ऑफ द डिविनिटी। और उसके पहले भी अगर मान लीजिए कोई और साइंटिफिक बंदा है, हम हमारे ऑडियंस में इतने साइंटिफिक शायद एकदम हार्डकोर साइंटिस्ट नहीं है, नहीं तो कोई चैलेंज कर सकता है कि अरे हमारे पास साइंस है, आप कैसे कह सकते हो कि हम साइंस के होते हुए मनुष्य पशु के समान है? हाउ कैन यू से दैट, राइट? समवन कैन से ना यू आर साइंटिफिकली सो एडवांस्ड, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास आजकल स्मार्ट है, सब कुछ स्मार्ट है, स्मार्ट वॉच आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है, स्मार्ट कार्स आ गई है, हर कुछ स्मार्ट में आ गया है, हमारे पास इक्विपमेंट है, हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन है, सब चीजों के साधन है हमारे पास। तो ठीक है, एक्सेप्टिंग दिस पॉइंट ऑल्सो कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और हम साइंटिफिकली ग्रो कर रहे हैं, मान लिया जाए। बट इफ यू लुक एट द वर्ल्ड टुडे, आज की दुनिया को देखें, आज की जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, कानपुर ले लीजिए या फिर जहां कहीं भी आप हैं, इज द culture or is the quality of life getting better after being modern and after being advanced technologically? ठीक है, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं एंजॉय करने के लिए, और क्या हमारा एंजॉयमेंट सही में है? क्या हम सही में संतुष्टि की तरफ आगे जा रहे हैं? क्या हम सुख की तरफ आगे जा रहे हैं? है ना? इफ यू सी एवरीवेयर देयर इज सो मच ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, so much of pollution. There is so much of traffic jam in the cars. There is so much of plastic waste available today. जितना वेस्ट हो रहा है, इतना सारा समस्याएं हो रही है। तो despite this advancement, the modern man is full of dissatisfaction, full of anxiety, full of stress, and full of depression. Unfortunately, he is very unhappy. बहुत दुखी है। आज स्कूल से छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको डिससेटिस्फैक्शन, एंजाइटी है, क्या होगा, कैसे होगा। आज छोटे बच्चों को टेंशन है कि वही क्लास में अगर टॉप में नहीं आएंगे तो कैसे होगा, क्योंकि माता पिता ने इतना प्रेशर देकर रखा है कि नहीं, आपको टॉप ही आना है, आपको करियर करना है, आपको IIT क्रैक करना है, आपको नीट क्रैक करना है और आपको बड़ा बनना है। एंजाइटी, स्ट्रेस है, प्रेशर है, पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर है। और डिप्रेशन, जब चीजें हो नहीं पाती है तो डिप्रेस हो जाता है, मैं कैसे नहीं किया, मैं कैसे फेल हो गया, या फिर मैं कैसे स्कोर नहीं कर पाया। तो इवन दिस काइंड ऑफ थिंग इज वेरी कॉमन इवन इन इंटेलेक्चुअल क्लास, जहाँ पे बुद्धिमान लोग हैं। यू नो, इवन इन IITs and NITs and top institutes of India, people are committing suicide. बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं। क्यों, क्या नीड पड़ता है उनको? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल। तो आज का जो एक एनवायरनमेंट है, भले ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, बट इट इज ऑल लीडिंग टू अ वेरी डिससैटिस्फाइड सोसाइटी। आज संबंधों में इतने क्लेश है, रिलेशनशिप्स आर दे रियली हेल्दी टुडे? नो, देयर इज सो मच ऑफ इनसिक्योरिटी। आज हस्बैंड वाइफ में इनसिक्योरिटी है, फ्रेंड्स में इनसिक्योरिटी है, देशों में इनसिक्योरिटी है, कम्युनिटीज में इनसिक्योरिटी है, सब जगह इनसिक्योरिटी। तो वेयर इज आवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हेल्पिंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ पीसफुल सिचुएशन? क्या हम एक शांति वाला जीवन, क्या एक संतुष्टि वाला, प्रेम पूर्वक रहने वाला और सबको साथ में मिलजुल के रहने वाला जीवन हम पा रहे हैं क्या? नहीं हो रहा है। So that's why, can we really say कि technology is making us happy? Unfortunately not. Right? There is much more which we need apart from technology. ठीक है, नीलांबर जी कह रहे humans can think rationally. Now again, we are rational thinkers, but if the rationality is limited only to these things, eating, sleeping, mating, defending, आहार, निद्रा, मैथुन, भय, तो it's as good as animals. वो पशुओं के समान ही है। तो what is so special? Now I'll come to the answer. अभी बहुत हो गया क्वेश्चन। See, animal life, there is no riots. कभी नहीं सुनते हम कि पशुओं के समाज में राइट्स हो गए, सुसाइड हो गए, डाइवोर्सेस हो गए, या फिर ड्रग लिए जा रहे हैं, ड्रग अब्यूज हो रहा है, कहीं नहीं सुनते। और मनुष्य के समाज में होता है, मनुष्य बुद्धिमान होने के बाद भी होता है, पढ़ लिखने के बाद भी होता है। सो मैन इज रैशनल एनिमल
Okay, but a man has failed to control himself. हमने अपने आप पे ऊपर जो संयम रखना था वो फेल हो गए, और इसलिए we are not able to behave like a human being. We are behaving as good as animals only. Instinct. Animals are driven by instinct, but human beings should not be. So the problem is we have failed to control our mind. अब मेरे कितना लोगों को लगता है, maybe I'll not ask you to raise your hand, but आपको लगता नहीं है कि our mind is uncontrolled, right? Most of us, we know that our mind is not in our control. कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम नहीं करना चाहते पर हम कर देते हैं, तो mind is uncontrolled. We are not able to control the mind. So where do we say कि हमारा control है? Where do we say कि हम human beings better है? Right? तो anyway, हमने बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल प्राप्त कर लिया है. हम दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, हम समाज के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, हम एनिमल्स के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, है ना? हम एनिमल्स को हम जंगल से लेकर तो सर्कस में लेके आ गए, शेर को नचाते हैं, हाथियों को नचाते हैं. Yeah, we have controlled. We have got a lot of control, but we are not able to control ourselves. हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते. तो ये साइंस मिसिंग है, and that's what we are here to learn today. And today in the forthcoming upcoming course, हम इस साइंस को ही सीखने का प्रयास करने वाले हैं कि unless and until you know about yourself, you can't know about the world. You can't change the world. So first we need to change ourselves. पहले हमें अपने आप को बदलना है, पहले अपने आप को जानने का प्रयास करना है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, और हम किस रेस में लगे हुए हैं. ये अंधी दौड़ में हम लगे हुए हैं, कुछ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, पर किस दिशा में जा रहे हैं, that we don't know. Yeah. So I'll take questions. Maybe at the end of the session, I'll take questions. So we are not becoming happy. We are greedy. We are lusty. We feel angry. So many things. So what is so special? Now I'll come to the answer. तो महाभारत, जो सबने नाम सुना है महाभारत का, तो महाभारत में एक सुंदर श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान. तो महाभारत में कहते हैं कि आहार निद्रा भय और मैथुन, ये जो 4 एक्टिविटीज हैं, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, दे आर कॉमन. सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम, दे आर कॉमन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. पर धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो. व्हाट इज सो स्पेशल? धर्मा. धर्मा मतलब we can question who am I, who is God, and we can follow laws of God. We can follow dharma. We can follow the rules and regulations. But धर्मेण हीन पशुभिः समान. जो धर्म के पालन नहीं करते हैं, फिर जो धर्म नहीं जानते, या फिर धर्म में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनको शास्त्रों के हिसाब से बोला गया पशुभिः समान. वो पशु के समान है. They are like animals. तो now you got the answer. What is so special in us? हमें क्या स्पेशल, हम ह्यूमन बींग्स कब बनते हैं? When we at least we start inquiring. हम जब प्रश्न पूछना शुरू करते हैं कि what is my dharma, who am I, मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, भगवान कौन है, मुझे जीवन में करना क्या चाहिए. ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न मनुष्य को मनुष्य बनाता है. ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमको जवाब पहले ही पता होना चाहिए. एटलीस्ट प्रश्न पूछना ये मनुष्य के स्तर पे आने का संभावना, ये मनुष्य के स्तर पे आने की बात है. क्योंकि पशु जो है प्रश्न नहीं पूछ सकते. एनिमल्स कांट आस्क कि हु एम आई, हु इज गॉड, व्हाई एम आई सफरिंग, मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ. पशु नहीं पूछ सकते, मनुष्य ही पूछ सकता है. तो इसलिए जो इनर फुलफिलमेंट की हम बात करते हैं, इनर कंटेनमेंट की बात करते हैं, वो मनुष्य के स्तर पे ही संभव है. जब हम प्रश्न पूछते हैं, जब उसका जवाब हम शास्त्रों के माध्यम से लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब. अदरवाइज हम केवल एक्सटर्नल चीजों पे लगे रहेंगे तो हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे. वी मे हैव वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, अच्छे कपड़े हम पहन सकते हैं, बट दैट डजंट मेक अस ब्यूटीफुल. हमको सुंदर नहीं बना देता वो. वी मे हैव वेरी कंफर्टेबल बेड, बट वी मे नॉट गेट स्लीप. हमको नींद नहीं आएगी. बहुत पैसा हो सकता है हमारे पास, पर सुख नहीं मिलेगा. तो चीजें और एक्सटर्नल, केवल एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स जो है, बाहरी चीजें, उनसे सुख नहीं मिलता है. सुख जो है एक अंदरूनी चीज है. इट्स अ इंटरनल स्टेट ऑफ हार्ट. इसलिए हैप्पीनेस इज नॉट विदाउट, इट इज विद इन. सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है. तो हम सब सुखी हो सकते हैं, भले उसके लिए वस्तुएं हैं नहीं है,
मैटर नहीं करता है, उसके लिए फैसिलिटीज है नहीं, मैटर नहीं करता है। सुख जो है हमारी चेतना का विषय है, और वही चेतना हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किस चेतना में जाए कि हम सुखी हो जाए। तो एनिमल्स कैन इंक्वायर अबाउट ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, एंड ह्यूमन बीइंग्स कैन इंक्वायर अबाउट लाइफ, डेथ एंड बियॉन्ड। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, उसके परे क्या है, और जीवन में सही चॉइसेस मैं कैसे ले सकता हूँ, उससे मैं सुखी हो सकता हूँ। तो इसलिए ये कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में हमको इंक्वायर करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। मैं कौन हूँ, भगवान है कि नहीं है, असली सक्सेस क्या है, जीवन में गुरु का क्या रोल है, भगवान कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, या फिर ऐसा सुख कब मिलेगा जब जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, अनएंडिंग हैप्पीनेस। मेरी डेस्टिनी क्या है, कौन डेस्टिनी बनाता है, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे मन में आए होंगे, अब तक भी आए होंगे। आप हो सकता है आप सबके मन में इनमें से कुछ प्रश्न आए होंगे या फिर सभी प्रश्न आए होंगे। ओके, तो रजनी जी कह रहे हैं हमें इसके आंसर आगे सेशन में मिलेंगे। यस, तो ये सारे जो सवाल हम अभी देख रहे हैं, गारंटीड हम इन सभी सवालों के जवाब हम आने वाले हमारी जो कोर्स में देखने वाले हैं, क्योंकि इन सभी सवालों का जवाब है, ऐसे नहीं कि नहीं है। कभी कभी हम इन सवालों को पूछते हैं और लोग हमको चुप कर देते हैं कि नहीं, ऐसे ये सवाल सही नहीं है, या फिर ये सवाल सही, इसको मत पूछिए, क्योंकि जवाब ही नहीं होता है, लोग कहाँ से जवाब देंगे। और जब हम शास्त्रों के एंगल से समझते हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, इस एंगल से जब समझने का प्रयास करते हैं, इट्स अ रियल साइंस, एंड यू कैन रियली, आई कैन शेयर माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब हम इस एंगल से जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, इट्स रियली मीनिंगफुल, वो कुछ अर्थ बताता है, या फिर अन्यथा फिर जीवन में अर्थ नहीं है। So anyway, this was the first part where we tried to discuss about what a human being stands for. मनुष्य किसके लिए, किसको मनुष्य कहा जाता है। So now in this second part, we'll discuss something very practical. Now all of us want happiness, right? हम सुख की खोज में हैं, तो सुख की खोज के लिए हमें देखना है कि किस प्रकार के एक्टिविटीज हम करने चाहिए, या फिर किस प्रकार की चॉइसेस हमने जीवन में लेने चाहिए। So let's talk about something practical. So there are two types of क्वालिटीज, दो प्रकार के गुण होते हैं, एक होता है डिवाइन और एक होता है डिमोनियक, दैवी गुण, आसुरी गुण। तो हम राइट चॉइस कैसे लगते हैं अपने जीवन में, तो जिस क्वालिटीज को हम अपनाते हैं उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो अगर हम दैवी गुणों को अपनाते हैं तो वी थिंक पॉजिटिवली एंड वी गो हेड इन द राइट डायरेक्शन, एक सकारात्मक दिशा में हमारा जीवन जाता है। अगर हम आसुरी गुणों को अपनाते हैं तो नेगेटिवली, जो हम नकारात्मक दिशा में हमारा जीवन जाएगा, उस प्रकार की क्वालिटीज। तो दैवी गुण क्या क्या है? क्वालिटीज लाइक ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, पेशेंस, कंपैशन, लव, केयर, हेल्पफुलनेस, जॉय। तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं जो स्वभावतः हम सब में है, नम्रता, या फिर नम्रता रखना, प्रेम करना, सहनशीलता और दया, ये सब जो है स्वभावतः हम सब में है। ये सब डिवाइन क्वालिटीज है। डिमोनियक क्वालिटीज क्या है, असुरी गुण क्या है? सेल्फिशनेस, ईगो, एंगर, एनवियसनेस और इम्पेशंस, ये सारी जो है, ग्रीड, ये सारी जो है डिमोनियक क्वालिटीज, आसुरी गुण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो हमें डिवाइन क्वालिटीज को अपनाना है और डिमोनियक क्वालिटीज को त्यागना है। सकारात्मक गुण लेने हैं, नकारात्मक गुणों को त्यागना है। तो जो सकारात्मक गुण जितना हम लेंगे उतने जीवन में आगे बढ़ेंगे, और नकारात्मक गुण लेंगे तो उतने गलत दिशा में जाएंगे। लाइक तो हाउ टू डू दैट? लेट अस सी हाउ टू राइट द बुक ऑफ आवर लाइफ। तो जैसे हमारे जीवन की एक किताब है, जीवन को मान लीजिए किताब के समान कंपेयर किया गया, तो उस जीवन की किताब में हम ही को लिखना है कि हम क्या करने वाले हैं। तो अब तक मान लीजिए जितने भी साल हमने बिता दिए हैं, उतने पेजेस चले गए हमारे जीवन के। अब एक फ्रेश चैप्टर, फ्रेश पेज हमको शुरू करना है हमारे जीवन का, जिसमें हम एक पॉजिटिव दिशा में, एक सही अंडरस्टैंडिंग के साथ बुक को लिखना शुरू करें, हमारी लाइफ को जीना शुरू करें। जैसे आपके सामने पिक्चर है, तो लेफ्ट साइड में जो व्यक्ति है वो खुद भी गुस्से में है, और उसके संग में जो भी आएगा उसको भी वो परेशान कर देगा। और जो आपके राइट साइड में जो व्यक्ति है वो खुद भी सुखी है, और उसके संपर्क में जो भी आएगा
उसको भी एक कंफर्टेबल, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट, चीयरफुल है वो। तो उसी तरह हमारे इस जीवन की किताब को हम कितना मैच्योरली लिखते हैं, हम कैसे इसको बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। See what kind of life you want. You want a ego-friendly and eco-friendly family, or you want lot of money, lot of facilities, but there is no love. आपको लेफ्ट साइड में जी जैसे ईगो फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, भले सुविधाएं ज्यादा नहीं है, पैसे ज्यादा नहीं है और एक्सटर्नल फैसिलिटी ज्यादा नहीं है, बट सुखी रह रहे हैं, एटलीस्ट संतुष्ट रह रहे हैं। या फिर पैसा बहुत है, सब कुछ है, और संबंधों में दरार है और सुख नहीं है, प्रेम नहीं है। तो नेचुरली ऑल ऑफ अस वांट व्हाट? ईगो फ्रेंडली। या तो yeah, this one very important chariot of our life, ये हम आज स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअली ये चैरियट आपने पढ़ा होगा पहले भी, बट इसको समझना काफी आवश्यक है। तो उपनिषद में ये उदाहरण दिया गया है कि हमारा जीवन हम इस चैरियट के समान है, इस रथ के समान है। तो उपनिषद में बताते हैं कि जो 5 घोड़े हैं, ये 5 इंद्रियां हैं हमारे, 5 सेंसेस। ऑल ऑफ अस हैव 5 सेंसेस, राइट? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ये 5 इंद्रियां हैं और उससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये 5 घोड़े, 5 इंद्रियां हैं। जो घोड़े की लगाम है, द रोप विच इज कैरिंग द हॉर्सेस, दैट इज द माइंड, उसको मन बोला गया। और जिसके हाथ में वो लगाम है वो बुद्धि है, इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस इज कंट्रोलिंग द reins of the horses, that is intelligence is controlling the mind. और जो पीछे पैसेंजर बैठा हुआ है वो सोल है, आत्मा, वो मैं हूं, मतलब आप सब हैं। तो हम सब कौन है? वो आत्मा जो चैरियट में बैठा हुआ है। और जैसे देखिए, जैसे एक कार है, मोटर कार, तो कार इज एक्चुअली डेड, कार में जीवित कुछ भी नहीं है, पर जब उसमें एक ड्राइवर बैठता है जो जीवित है, तब कार चलने लग जाती है। अन्यथा जब तक ड्राइवर नहीं है कार में, तब तक कार ऐसे ही खड़े रहेगी, करेक्ट? तो उसी प्रकार आत्मा ये शरीर को चला रही है, और आत्मा जब तक शरीर में नहीं आती है तब तक शरीर व्यर्थ है। और जब तक शरीर चलता फिरता है, इसका मतलब आत्मा का प्रेजेंस वहां पर है। तो ये हमारी लाइफ का एक चैरियट है, और इस चैरियट में बैठे हुए, तो ये हमारी कार है, मान लीजिए हमारा शरीर जो है हमारी कार है। इस कार में बैठे हुए हम कैसे मैनेज कर रहे हैं हमारी कार को, उस पर डिपेंड करता है हम हमारी कार किस दिशा में जाएगी। तो बुद्धि ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लाइफ का, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कैन कंट्रोल द माइंड एंड कंट्रोल द सेंसेस इफ इट इज स्ट्रांग। बुद्धि स्ट्रांग है तो मन को नियंत्रण करती है, और मन के द्वारा हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करती है। तो मन को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है बुद्धि के द्वारा। अगर मन को नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो होगा क्या? सेंसेस जो है हमारी इंद्रियां, वो अपने ही हिसाब से दौड़ेंगी और परेशान हो जाएंगे। 5 घोड़े 5 दिशा में दौड़ने लग जाएंगे बिना कंट्रोल के। तो इसे बुद्धि को कंट्रोल कर, बुद्धि को स्ट्रांग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कभी अपने सामने पतंग उड़ाई होगी, मकर संक्रांति में लोग पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग जब उड़ाते हैं, पतंग को भी एक कंट्रोल में रखा जाता है। ऐसे नहीं कि पतंग को छोड़ दिया, पतंग कंट्रोल में रहती है तो आकाश में ऊपर उड़ती बहुत सुंदर लगती है। तो भले वो आकाश में उड़ रही है और उसका कंट्रोल कहाँ है? नीचे जो व्यक्ति खड़ा है उसके हाथ में है। तो कंट्रोल्ड वे में पतंग सही रहती है। उसी तरह सबके घर में गैस है, कुकिंग होती है, तो गैस सिलेंडर में क्या होता है? रेगुलेटर। तो रेगुलेटर से क्या होता है? रेगुलेट होती है वो जो गैस कब चाहिए आपको, कितनी चाहिए, उसके हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। अगर रेगुलेटर नहीं है तो धोखा हो सकता है। तो गैस होना ये धोखा भी बन सकता है अगर रेगुलेटेड नहीं है। सिमिलरली फ्लड, बाढ़, तो बाढ़ आती है तो पानी का भाव इतना हो जाता है वो पूरा सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो पानी अच्छा है पर एक कंट्रोल्ड वे में, तो डैम लगा दिया जाए तो उसी पानी को अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। पर अगर डैम नहीं है तो बाढ़ आ गई है तो पानी सब कुछ नष्ट कर देता है। तो सेम चीज अगर कंट्रोल्ड है तो फायदेमंद है, कंट्रोल्ड नहीं है, अनकंट्रोल्ड है तो नुकसानदायक है, राइट? तो सेम थिंग विद आवर माइंड। इफ द माइंड इज कंट्रोल्ड इट्स वेरी हेल्पफुल, बट इफ द माइंड इज अनकंट्रोल्ड इट इज वेरी वेरी डेंजरस। तो इसलिए हमारे जीवन में मन को नियंत्रण करना बुद्धि के द्वारा बहुत आवश्यक है। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो हम एक्वायर कर लेते हैं हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से हमारा जीवन सुखी या दुखी हो जाता है। Anyway, I'll come to this very important thing.
दिस वेरी नाइस, जो हमको सीखने का प्रयास करना चाहिए। हम सब में इन 3 गुणों के बारे में सुना होगा हमने कि जीवन में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इट इज कॉल्ड एज गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। तो हम में से हर कोई इन तीनों गुणों के प्रभाव में आता है कभी ना कभी। तो गुडनेस के प्रभाव में आते हैं, कभी पैशन के, रजोगुण के, या फिर कभी इग्नोरेंस के, तमोगुण के। तो जैसे गुडनेस में जो व्यक्ति है, जो बॉस है, आप देख रहे हैं वो बॉस बहुत खुश है और वो अपने एम्प्लॉयज को भी खुश रखता है। पैशन में, जो रजोगुण में है, वो बॉस भी गुस्से में है और वो अपने एम्प्लॉयज को भी परेशान कर रहे हैं। और तमोगुण में जो व्यक्ति है वो खुद ही डिप्रेस्ड है और पता नहीं उसके संपर्क में जो आएगा वो उसको भी क्या करेगा। और तीनों गुणों के बारे में कुछ क्वालिटीज हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यू कैन जस्ट हैव अ लुक, आप थोड़ा इसको देख लीजिए कि कैसे, कौन से गुण के बारे में क्या कहा जाता है शास्त्रों के हिसाब से। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस, जो तमोगुण की बात हो रही है, तो मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब निद्रा, आलस्य और प्रमाद। जो आलसी होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो तमोगुणी व्यक्ति कहलाते हैं। वो रात भर जगते हैं तो पहला गुण है तमोगुणी व्यक्ति का कि वो रात को जगते हैं। और लेजीनेस, आलसी होते हैं, इनअटेंटिव, ध्यान नहीं देते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं चीजों को, डिप्रेशन में रहते हैं, सुसाइडल थॉट्स, उनको आत्मघाती विचार आते हैं, इंटॉक्सिकेशन करते हैं, जो नशा करते हैं, वो तमोगुण में होते हैं। पैनिकिंग, हमेशा डरे हुए रहते हैं, हमेशा फियरफुल हो जाते हैं, क्या करना चाहिए, अब तो कुछ होगा नहीं लाइफ में, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैं तो फेस नहीं कर पाऊंगा। इनसिक्योरिटी, इनडिसिजिवनेस, क्या करें क्या नहीं करें। इस प्रकार के जो गुण हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, उनको बोले जाते हैं पीपल इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुणी। एंड नेक्स्ट इज पैशन, रजोगुणी। रजोगुण का नेचर क्या है? संग और तृष्णा। वो गलत संग में चले आते हैं, एसोसिएशन में। और तृष्णा मतलब हमेशा उनको थर्स्ट रहती है, प्यास रहती है, कुछ ना कुछ पाना है। ओवर एम्बिशियस समटाइम्स। तो पैशन में व्यक्ति कभी कभी ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, ओवर जेलस हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, प्राइड में आ जाते हैं, गर्व, एनवियस, एक दूसरे से कंपेयर करना, ईर्ष्या करना, बड़ा छोटा देखना, या फिर कंट्रोल करने की प्रवृत्ति रखना, बॉसिंग करना, आसक्ति रखना। ये सारी जो गुण हैं ये पैशन में आते हैं, रजोगुण में आते हैं। उनमें जो है such people, passionate people, they are not able to work in a team. They always want to be a sole player because they want credit. उनको अपने लिए क्रेडिट चाहिए। And they are very angry, they are lusty, they are egoistic. ये पैशन के जो सिम्टम्स हैं। और गुडनेस, जो सतोगुण बताया गया है, सतोगुण के स्वभाव क्या है उसका? सुखम और ज्ञानम। व्यक्ति सुख में रहता है और ज्ञान में रहता है। तो क्लीनलीनेस, रेगुलेशन, सिंप्लिसिटी, विजडम, फॉरगिवनेस, कंट्रोल्ड माइंड, कंपैशन, क्रिएटिविटी, टॉलरेंस, फ्रेंडली, सबमिसिव, ये सारे जो गुण हैं, जो सतोगुणी गुण जो हमने डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, वो सतोगुण में आते हैं। सतोगुण में व्यक्ति बहुत ध्यानपूर्वक सोच सकता है और एक सही डिसीजन ले सकता है, ऐसे। तो जनरली काउ इज कंसिडर्ड टू बी इन मोड ऑफ गुडनेस। देखा, गौ माता आपने देखी होगी, कितने एक सतोगुणी प्राणी है, पशु है। तो सतोगुण में व्यक्ति सोचता है सबका भला हो, सर्वे सुखिनो भवन्तु, सभी जीवात्मा को भला हो, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को त्रास नहीं देना है, मेरे वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सतोगुण का स्वभाव है। तो नाउ आई विल सी वन एग्जांपल, स्मॉल एग्जांपल, जिससे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भी हम देखेंगे कैसे होता है। तो देखिए, ये स्टोरी हम सबने बचपन में पढ़ी है, राइट? एक टोपी बेचने वाला और बंदर, कैप्सुलर एंड द मंकी। तो एक बार कैप्सुलर था, टोपी बेचने वाला था, वो गांव-गांव जाके टोपियां बेच रहा था। तो थक जाता है, पेड़ के नीचे सो जाता है, अपनी जो बास्केट है उसको साइड में रख देता है और सो जाता है। उठने के बाद देखता है, क्या देखता है? उसकी सारी टोपियां गायब हो गई। और तब देखता है कि टोपियां कहाँ गई, तो ऊपर देखता है बंदरों ने ले ली। नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आप सबके लिए प्रश्न है कि आइए देखते हैं 3 गुणों के व्यक्ति, 3 गुण जिस में है,
वो व्यक्ति इस सिचुएशन में कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले तमोगुण, तो तमोगुणी व्यक्ति, मोड ऑफ इग्नोरेंस वाला व्यक्ति इस सिचुएशन में क्या करेगा, कोई शेयर करना चाहेंगे? इग्नोरेंस की क्वालिटीज याद कीजिए, क्या थी इग्नोरेंस की क्वालिटीज? गुरुजी बंदर से फोर्सफुली हम ट्राई करेंगे कि वो अपना कैप वापस ले। हाँ ठीक है, बट देखिए फोर्सफुल होना ये इग्नोरेंस का स्वभाव था क्या? तमोगुण वाला क्या करता है? ओके चैट में कह रहे गोली मार देगा गुस्सा करेगा। नहीं, एक्चुअली गोली मारना, गुस्सा करना ये तमोगुण का स्वभाव नहीं है। तमोगुण में क्या था याद करिए? फाइट नहीं, फाइट भी नहीं था। इनसिक्योर, इनसिक्योर, हाँ करेक्ट। पैनिकिंग, दुखी होगा, करेक्ट, ये सही है। तो दुखी हो जाएगा, वो परेशान हो वो सोचेगा अरे अभी तो मैं बर्बाद हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, कोई तरीका नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं हो सकता, मैं खत्म हो गया अभी। डर जाएगा, पैनिक करेगा, दुखी होगा, इनसिक्योर होगा, करेक्ट। और वो रोने लग जाएगा, हो सकता है वो इस प्रकार, वो हो सकता है उसको सुसाइड के थॉट भी आ जाएंगे कि उसका जो टोपिया थी, जो उसका लाइफ उसका जो अर्निंग सोर्स था वो सब चला गया, तो ऐसे वो हो सकता है खाली हाथ वापस चला जाएगा, सुसाइड कर लेगा, जो भी है। तो ये तमोगुण का लक्षण है। रजोगुण पैशन, हाँ अभी बताइए, पैशन वाला व्यक्ति क्या करेगा? एंग्री, एंग्री, गुस्सा गुस्सा करेगा, ठीक है। बंदरों से लड़ेगा, चिल्लाएगा, मारेगा, गोली से उड़ा देगा, जो भी आपने बोला था ये सारी चीजें पैशन में आएगी। छड़ी लेगा, छड़ी मारने का प्रयास करेगा, ऊपर नीचे वो भी करेगा, पेड़ पे चढ़ने का प्रयास करेगा। स्नैप डिसीजंस, जो इमीडिएट स्नैप डिसीजन लेने का प्रयास करते हैं, चीजों को बिना सोचे समझे, वो पैशन में आता है। एंड सेम थिंग, थर्ड थिंग, गुडनेस, गुडनेस वाला व्यक्ति क्या करेगा? संतोष कर लेगा, संतोष कर लेगा, चलो ठीक है, तो पे चली गई। गुरुजी वो चाहेगा कि कुछ ऐसे तरीके से जिससे बंदर एग्री भी हो जाए और हमें अपना कैप मिल जाए। ट्राई टू डू सम एफर्ट। करेक्ट, वो ध्यान से सोचेगा, सॉल्यूशन निकालेगा, ही विल थिंक पीसफुली। ठीक है, उनको टोपियां तो चाहिए उसको वापस, अदरवाइज उसका नुकसान हो जाएगा, तो वो सोचेगा। और सोचने से फिर जब वो कुछ आइडिया लगाएगा, तब भगवान उसको बुद्धि देंगे। भगवान भी प्रेरणा देते हैं, और फिर भगवान को क्या बुद्धि देंगे? जैसे स्टोरी में हुआ था कि बंदर जो है वो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो बंदरों को कॉपी करते हैं, मतलब अगर उसने भी अपनी टोपी ऊपर निकाल के नीचे फेंक दी, तो बंदर भी ऐसे करेंगे। तो एक्चुअल स्टोरी में वही हुआ था ना। तो कैप सेलर ने क्या किया, अपनी टोपी उठाई और नीचे फेंक दी। बंदरों ने भी उसको देखा, अपनी अपनी टोपियां उठाई और नीचे फेंक दी, तो उसने सारी टोपियां कलेक्ट की और चला गया। तो लाइक दैट व्हेन यू पीसफुली थिंक्स, सॉल्यूशन इज देयर। तो लाइफ में सॉल्यूशंस हैं, हमें केवल ध्यानपूर्वक सोचना है। भगवान बुद्धि देंगे, भगवान परमात्मा है, Krishna is there who can help us at every walk of life. But only thing is we need to be peaceful in thinking. Most of the time होता है कि लाइफ में हम स्नैप डिसीजन लेते हैं, या फिर हम क्विक रिजल्ट चाहते हैं, जिसके कारण हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और नहीं आता रिजल्ट तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। One should avoid such a thing. That's why we need to increase our mode of goodness. सतोगुण को बढ़ाने की आवश्यकता है, और रजोगुण तमोगुण को कम करने की आवश्यकता है, तभी हम सही में डिसीजन ले पाएंगे। तो सतोगुण का मतलब क्या है? विजन फर्स्ट, एक्शन लेटर। पहले सोचो, बाद में क्रिया करो। रजोगुण में एक्शन फर्स्ट, एक्शन फर्स्ट, विजन की कोई बात ही नहीं, पहले एक्शन। और तमोगुण में नो विजन, नो एक्शन, कुछ तो और ही करते हो। So that's why we need to increase our satoguna, and then we can become good leaders. So what all things boost our goodness? हमारे सतोगुण को क्या-क्या चीजें बढ़ाती हैं? You see, association of friendly people. A for association. अभी अब ABCD फॉर्मूला आपको दिखाएंगे। तो A for association, ऐसे लोगों का संग करना जो सतोगुण से भरे हुए हैं, जिनमें सतोगुणी क्वालिटीज हैं, बिकॉज यू बिकम व्हाट यू एसोसिएट विद। तो इसलिए ऐसे लोगों का संग करना आवश्यक है। लव, कंपैशन, डिवोशन जिन लोगों में है। B for books. Second is books. So what books? To study books which
हेल्प अस टू गेन विजडम, इस प्रकार का ज्ञान जो प्राप्त करने का प्रयास। देखिए बुक्स में भी कई सारी वैरायटीज की बुक्स होती हैं, तो वी शुड स्टडी सच बुक्स विच हेल्प अस इंक्रीज मोड ऑफ गुडनेस। आजकल की जो तो तथाकथित नॉवेल्स हैं या फिर ऐसी ऐसी मैगजीन्स हैं, ऐसे ऐसे बुक्स हैं, वो हमारे रजोगुण और तमोगुण को ही बढ़ाते हैं। आप क्राइम का पढ़ेंगे या फिर आप किसने किसको कैसा धोखा दिया, किसने किसको कैसे अफेयर में फंसा दिया, अब यही सब पढ़ेंगे तो क्या निकलेगा? वी रीड व्हाट वी बिकम, सॉरी वी बिकम व्हाट वी रीड। तो that's why we should read books of wisdom. That's why Bhagavad Gita और books which are based on Bhagavad Gita we should study. ऐसे किताबों को पढ़ना चाहिए जैसे हमको ज्ञान मिले, ना कि जीवन में एक with no direction, उसको पढ़ के अगर कोई ज्ञान नहीं मिलता है या फिर नेगेटिव क्वालिटीज आती है तो फिर फायदा क्या है? That's why B for books. Third is C for chanting and meditation. तो ध्यान करना और मेडिटेशन करना, जप करना, ये बहुत आवश्यक है। आजकल आप देखेंगे पूरी दुनिया में लोग मेडिटेशन और चैंटिंग की तरफ लोग मुड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में। केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम, बिकॉज लोगों को समझ में आ रहा है इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप चैंटिंग करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, आप भगवान से कनेक्ट करते हैं, आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, मोड ऑफ गुडनेस सर्ज हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। और ये जो समय आप बिताते हैं भगवान के कनेक्शन में, आपको पूरे दिन तक आपको फ्रेश रखता है। That's why. So this is very important. C for chanting. D for diet. चौथा है डाइट। जिस प्रकार की चीजें हम खाते हैं उस प्रकार का हमारा स्वभाव बन जाता है। तो अगर हम पैशनेट चीजें खाएंगे तो पैशन में चले जाएंगे, अगर हम इग्नोरेंट चीजें खाएंगे तो इग्नोरेंस में चले जाएंगे, और अगर हम गुडनेस वाली चीजें खाएंगे, फ्रूट्स, मिल्क, फ्रेश सीरियल्स, वेजिटेबल्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये सब डाइट है जो कि हमको लेना चाहिए। और उसको अगर भगवान को भूख लगा खाते हैं तो कर्मा फ्री बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। अन्यथा जो मीट ईटिंग करते हैं या फिर जो बहुत ही ज्यादा यहाँ वहाँ का स्टफ खाते हैं, उनसे भी उसको फर्क पड़ता है। विल डिस्कस दैट इन द अपकमिंग सेशंस, कैसे फर्क पड़ता है। ई फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट किस प्रकार के एम्बियंस हमारे इर्द गिर्द है। अगर हमारा एनवायरमेंट और एम्बियंस मोड ऑफ गुडनेस का है तो हम गुडनेस में रहेंगे। अगर एम्बियंस ही मोड ऑफ इग्नोरेंस का है या फिर मोड ऑफ पैशन का है, ऐसे चित्र लगा रखे हैं अपने घर में जैसे आपका पैशन ही बढ़ेगा, तो फिर व्यक्ति को पैशन में ही रहेगा। इसलिए किस प्रकार का हमारा घर है, किस प्रकार के एनवायरमेंट हम रह रहे हैं, उसको हमको गुडनेस करने का प्रयास करना चाहिए। एंड देयर आर मेनी सच स्टडीज डन। जैसे ये एक स्टडी है जिसके बारे में आगे सेशन में पढ़ेंगे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी हुआ है कि जो मंत्र मेडिटेशन करते हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, दे आर इन दिस रिलैक्स अलर्ट जोन। तो जो तीसरा जो जोन आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर में, उसको बोलते हैं रिलैक्स अलर्ट जोन। तो जो भी मंत्र मेडिटेशन करते हैं वो उस जोन में रहते हैं। दैट इज द बेस्ट जोन टू थिंक एंड टू प्लान। सोचने के लिए, प्लान करने के लिए सबसे आवश्यक है। या फिर उसके ऊपर है एक्टिव जोन, हाइपर एक्टिव जोन। व्यक्ति हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसके नीचे है ड्राउजी जोन और स्लीपी जोन। तो जीवन में डिसीजन लेने के लिए और एक अलर्ट जीवन जीने के लिए मंत्र मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी हुआ है। रिसेंटली IIM इंदौर के स्टूडेंट्स ने भी इसके ऊपर स्टडी किया है, लाइक दैट। So these are few things anyway. I don't have time to discuss all this. Maybe sometime later we'll do. ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम सीख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। आपने शायद ये कभी पढ़ा होगा। तो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स क्या है? हाउ टू यूज आवर टाइम इफेक्टिवली। तो 4 क्वाड्रेंट होता है, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। तो जो पहला क्वाड्रेंट है जहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है उसको करना है, एक्शन वाला क्वाड्रेंट है। जो क्वाड्रेंट है इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, वो डिसीजन वाला क्वाड्रेंट है, क्वालिटी वाला क्वाड्रेंट। जो तीसरा क्वाड्रेंट है नॉट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट दिखती है हमारी लाइफ में, दैट इज क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन। उसको त्याग देना चाहिए, उसको डेलीगेट करना चाहिए, उसको किसी और को देना चाहिए। और जो चौथा क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट, उसको निकाल देना चाहिए। तो देखिए ऐसी एक्टिविटीज जो हम करते हैं जो नॉट अर्जेंट भी है, नॉट इंपॉर्टेंट भी है, जैसे अनप्रोडक्टिव एंगेजमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, फॉर एग्जाम्पल टू मच ऑफ टेलीविजन, दिस दैट, ये 4th क्वाड्रेंट में आता है।
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है? अनएक्सपेक्टेड कॉल्स, अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स और सम थिंग्स लाइक दैट, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है? ट्रेनिंग, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, प्लानिंग, अपने आप को ट्रेन करना, प्लान करना, एम्पावर करना, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, इमीडिएटली अर्जेंट पे नहीं आ गई। और जो पहले क्वाड्रेंट में आती है दैट इज क्राइसिस, डेडलाइन, अभी डेडलाइन है, कल प्रोजेक्ट देना है या फिर कल होमवर्क देना है, कुछ चीजें खराब हो गई, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, अब लाइट चली गई घर में तो रिपेयर करना ही पड़ेगा। हेल्थ क्राइसिस, बीमार हो गए तो वो भी अर्जेंट इंपॉर्टेंट में आता है, लाइक दैट। तो ये क्वाड्रेंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं, क्योंकि अब आप मुझे खुद बताइए इन चारों क्वाड्रेंट में से कौन सा क्वाड्रेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए हमको? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? Okay, Rajnish is saying 1, Omi is saying 2, Prakhar is saying second, Samsung SM saying second. You can rename yourself, Samsung. Okay, Nilambar is saying 1. Thank you. तो आप 1 और 2 में आपका आंसर है, अग्रीड। एक्चुअली 1 और 2 में भी 2 इज मोर इम्पोर्टेंट। जो क्वाड्रेंट 2 है, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो चीजें हैं वो प्लानिंग फेज में है। देखिए, ट्रेनिंग, एजुकेशन और प्लानिंग, अपने आप को प्रशिक्षण देना, प्लान करना, चीजों को सही समय पर रहते हुए ठीक से करना, वो ज्यादा जरूरी है। क्वाड्रेंट 1 में क्या है, चीजें एक्शन में आ जाती है, तो जब चीजें क्वाड्रेंट 2 में नहीं होती है तो 1 में आ जाती है, तो इसलिए 2 में करना बहुत आवश्यक है। तो क्वाड्रेंट 2 जो है वो सत्वगुण का काम है, वो सत्वगुणी क्वाड्रेंट है। वहां पे आप प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं और चीजें को अच्छे से एडवांस में ही सोच के रखते हैं। क्वाड्रेंट 1 जो है वो रजोगुण का काम है। रजोगुण मतलब करना है, अभी उसको करना पड़ेगा, उसमें अभी सोच नहीं सकते ज्यादा, वो क्वाड्रेंट 1 है। और क्वाड्रेंट 3 और 4 वो तमोगुण है, उसको त्यागना है, वो वेस्ट है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ जाता है, क्वाड्रेंट 3 और 4 में ही जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम क्वाड्रेंट 1, 2 में ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। 3 और 4 में मैसेजिंग, ईमेलिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, things which don't have much value for us in life, we do that things. So that is unfortunate. That's why this quadrant is a very important thing to know. Anyway, so we should introspect in our life. थोड़ा सोचना चाहिए कि कैसे पर्सनल जीवन, प्रोफेशनल जीवन, उन दोनों में अंतर है। पर्सनल जीवन में संबंधों में सुखी है, खुशी है, और प्रोफेशनल जीवन में रिजल्ट्स में सुख है। हम दोनों को अगर इंटरचेंज कर दे तो फिर मुश्किल हो जाती है। पर्सनल लाइफ में अगर हम रिजल्ट देखने का प्रयास करें और प्रोफेशनल लाइफ में संबंध, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसको क्लियरली डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। दैट्स मोड ऑफ गुडनेस। तो रिजल्ट जो है ये क्वाड्रेंट 1 का काम है, रिलेशनशिप क्वाड्रेंट 2 का काम है, गुडनेस। तो संबंध क्वाड्रेंट 2 और रिजल्ट्स क्वाड्रेंट 1। Okay, so this is the last topic. तो अपकमिंग 8 सेशंस और 7 सेशन जो भी हमारे होंगे, उसमें हम ये 5S फॉर्मूला सीखेंगे, जिससे हम हमारी गुडनेस को कैसे बढ़ाना है, हमारे लाइफ में करना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स कैसे लाने चाहिए, वो देखेंगे। एंड देन आई एड्रेस योर क्वेश्चन। तो फर्स्ट S, जो 5 S में से पहला S हम देखने वाले, दैट इज सोल, आत्मा। तो भगवद गीता के जो 5 विषय है उसका ये पहला विषय है, आत्मा के बारे में जानना। तो जैसे एक कार बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, उस तरह हमारा शरीर बिना आत्मा के फंक्शन नहीं कर सकता। आत्मा अमर है, जो शरीर है वो मृत है, डेड है, और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो ये जानना हमारे लिए आवश्यक है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, तभी हम हमारे मन को, इंद्रियों को, माइंड को, सेंसेस को, इंटेलिजेंस को ठीक से फंक्शन कर सकते हैं। हमारी आदतें बदल सकते हैं, हमारा एटीट्यूड बदल सकते हैं, हमारी इच्छाओं को बदल सकते हैं, और हम सुखी हो सकते हैं। तो पहला था आत्मा। दूसरा S है सुप्रीम। जैसे शरीर को आत्मा चला रही है, इस पूरे सृष्टि को, इस पूरी दुनिया को कौन चला रहा है, दैट इज सुप्रीम। और उस सुप्रीम को जानना ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर हम सुप्रीम को समझ सकते हैं तो ही चीजों को रिलेट कर पाते हैं लाइफ में।
तीसरा एस है स्क्रिप्चर्स, शास्त्र। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे कुछ किताबें होती है पढ़ने के लिए, जिससे हम ज्ञान लेते हैं। बिना किताबों के टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं। उसी तरह हमारे मनुष्य जीवन में भगवान ने कुछ शास्त्र दिए हैं, कुछ बुक्स दी हैं, जिससे हमको ज्ञान मिलता है। दे आर लाइक आवर लव बुक्स। सो बुक्स और स्क्रिप्चर्स, उसका जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। मैनुअल है हमारे जीवन के लिए, इस मैनुअल से कैसे हम लाइफ सेविंग लेसन ले सकते हैं, दैट विल सी। एंड फोर्थ ऐसे सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब लाइफ की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमारे वैदिक विजडम द्वारा कैसे सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स आर हैविंग सोल्यूशन, बट द सोल्यूशन इज थ्रू स्क्रिप्चर। तो कर्मा क्या है और चीजें क्या है, रियल प्रॉब्लम्स क्या है लाइफ में, उसको कैसे फुल स्टॉप लगाया जाए, वो हम देखने का प्रयास करेंगे। हमारे वैदिक शास्त्रों में इतना विजडम है, इतना नॉलेज है कि हम आसानी से इनको खत्म कर सकते हैं। एंड फिफ्थ ऐसे साउंड वाइब्रेशन। भगवान का जो दिव्य नाम है या फिर जो आध्यात्मिक ध्वनि है वो कितनी पावरफुल है, कितनी हमें शांत करने वाली है। तो जॉर्ज हैरिसन कहते हैं स्पिरिचुअल वे, जॉर्ज हैरिसन इज वन ऑफ द बीटल्स। बीटल्स थे, एक बहुत फेमस ग्रुप था, म्यूजिक ग्रुप, तो उसमें से एक बीटल्स थे जॉर्ज हैरिसन। वो कहते हैं स्पिरिचुअल म्यूजिक इज अ वे टू गो इनसाइड टू योर ओन टेम्पल एंड काम डाउन योर माइंड। आध्यात्मिक ध्वनि है, भगवान के जो नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, वो आपके भीतर जाकर आपके आत्मा को शांत करने का एक तरीका है। और जैसे कुछ रिसर्चर्स हैं, डेविड वुल्फ वगैरह जैसे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किए हैं कि कैसे आध्यात्मिक ध्वनि से या फिर हरे कृष्ण महामंत्र के जप से स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम किया जा सकता है, सत्वगुण को बढ़ाया जा सकता है। वो स्टडी हम थोड़ा सा रिसर्च हम स्टडी करेंगे। तो ये 5 एस हमने जो अभी देखे, इन 5 एस को हम आने वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं। सोल, सुप्रीम, scriptures, solution, and sound vibration, 5S. Okay, so this was the mind map for the session. What all we studied today. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु तो जी। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई प्रश्न? I think one question. हाँ, ठीक है। Rajneesh is asking that meditation tips also given to us in this session. Tell us the procedure to do meditation. Yeah, meditation के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में, but just in short, we do meditation by chanting the holy names. हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं. We don't do silent meditation because silent meditation is not recommended in today's day and age. कलयुग में silent meditation का इतना प्रभाव नहीं होगा जहां तक शास्त्रों की बात है। तो इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र को बोलकर उसको सुनते हैं और इस प्रकार का हम ध्यान करते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं। उससे बहुत इफेक्ट होता है। माइंड को कंट्रोल करने में जो शक्ति है वो भगवान के नाम में है। तो जब आप भगवान के नाम को जप करते हैं रेगुलरली, आप वो कर सकते हैं। So what you can do is, if you have a mala, that's best. If you don't have a mala, you can do on your fingers also. आप अपने fingers पे counting कर सकते हैं। और जनरली एक माला में 108 मणि होते हैं, तो 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र पूरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को बोल के और सुनना है। बोलना है और सुनना है। दैट इज द वे ऑफ कैप्चरिंग द माइंड। माइंड विल बी कैप्चर्ड ओनली व्हेन यू आर अटेंटिव। आप ध्यान देते हैं। अगर आप अटेंटिव नहीं हैं तो फिर भले ही हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और हमारा मन कहीं और ही भाग रहा है। जैसे होता है, कभी आप पढ़ रहे हैं या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं पर आपका मन किसी और व्यक्ति में है, किसी और काम में है, कहीं और लगा हुआ है। तो माइंड को अगर फोकस करना है, कंट्रोल करना है, एक जगह पे लाना है, तो उसको अटेंशन देना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए बोलना और सुनना, ये मेडिटेशन का प्रोसेस है। तो बोलना और सुनना साइमल्टेनियसली होगा? हाँ, यस होगा। बेसिकली आप अपनी ही आवाज बोल रहे हैं और अपनी आवाज सुन रहे हैं, तो इट्स पॉसिबल साइमल्टेनियसली। लाइक एज आई शोड यू, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लाइक दैट।
प्रभु जी, व्हेन आई स्टार्टेड चैंटिंग, सो पहले ऐसा होता था कि मैं पहले ये लाइन बोलती थी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो प्रभु जी, ऐसा तो नहीं है कि ये रॉन्ग वे है चैंटिंग का? मुझे ये कंफर्म करना था। अब तो मैं पहले ही बोलती हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे ही बोलते हैं। गुड। तो बेसिकली देखिए, मंत्र की बात है तो स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में जो मंत्र दिया गया है कलयुग के लिए, दैट्स हरे कृष्ण महामंत्र। तो हम प्रेफर करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए। हरे राम से भी करना गलत नहीं है, वो भगवान का नाम ही है, बट हरे कृष्ण महामंत्र की संस्तुति कलयुग के लिए की गई है, तो दैट्स बेटर। नहीं प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम शुरुआत करते हैं, पहले फर्स्ट लाइन हमारी होती है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, देन हरे राम 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 हरे। करेक्ट। एंड व्हेन आई स्टार्ट विद हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो ये रॉन्ग तो नहीं है? मुझे ये कंफर्म करना था, तरीका गलत तो नहीं है? एक्चुअली वही मैं कह रहा हूँ, तो ये मंत्र की बात हो गई ना, आप उसी मंत्र को एक अलग ढंग से कर रहे थे, उसे उल्टा कर रहे थे बेसिकली, पहले हरे राम से स्टार्ट करके। हाँ। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो शास्त्रों में जो बताया गया है वो हरे कृष्ण महामंत्र बताया गया है, स्टार्टिंग विद हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी। हाँ, ओके तो इसलिए हम हरे कृष्ण प्रेफर करते हैं। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, यस हमारा एक प्रभु। क्वेश्चन है। मैं एक पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एमएससी का छात्र हूँ, मैं हॉस्टल में रहता हूँ और मैं बजरंगबली का डिवोटी हूँ। क्या मैं अगर हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो क्या वो भी मेडिटेशन में आता है? क्योंकि मुझे एक्चुअली टाइम मिलता नहीं है कि मैं उसके लिए पार्टिकुलर टाइम निकालूँ। सो मैं जस्ट मॉर्निंग में अपना टाइम निकाल कर मैं बस हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो क्या ये उसी में इंक्लूड होता है? सी नो प्रॉब्लम, आप कुछ तो डिवोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, अच्छा है, आप करते रहिए। और धीरे धीरे जैसे आप ये सेशन से जुड़े हैं, तो धीरे धीरे जैसे सेशन हमारे आगे बढ़ेंगे, वैसे आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगा और नॉलेज मिलेगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो कई बार हमारे माइंड में ये एक सोच होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो एक्चुअली आई कैन टेल यू वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट ओनली थिंग इज वी डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज टाइम। हमारे पास बहुत समय है, हमें समय की उपयोगिता सही से नहीं आती है। तो हमारे जो सेशंस हैं वो हमारे उसी डायरेक्शन में ट्रेन करने वाले हैं कि हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली। Because you see lot of time we waste in activities which are not important. Quadrant 3 और quadrant 4 आप याद कीजिए, उसमें काफी समय और आ जाता है। तो इफेक्टिवली अगर हम अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, माइंड कंट्रोल की क्यों हम बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जब माइंड कंट्रोल हो पाएगा इंटेलिजेंस के द्वारा, तो हम सही में अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं, और वो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप जो कर रहे हैं नो डाउट करते रहिए, उसको धीरे धीरे जुड़े रहिए। जी। बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन में काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया, सो अभी मैं ये ट्राई कर रहा था कि पीजी में मैं फोकस कर रहा हूँ पढ़ाई पे, तो मैं सोच रहा था बढ़िया सी, आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल या कोई भी है, स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी हमारा टाइम ले रही है। देखिए, आप कोई भी हो, आप मोबाइल यूज करते हो, राइट? हर कोई मोबाइल यूज करता है ना। तो मोबाइल में आपका जब बैटरी चार्ज करते हो, क्या यूज करने के बाद आपकी मोबाइल की बैटरी डिप्लीट होती है, डाउन होती है, तब उसको आप चार्जिंग करते हो ना। आप नहीं कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है बैटरी चार्ज करने के लिए, आपको कुछ समय के लिए मोबाइल चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो मोबाइल यूज नहीं कर पाएंगे। तो सिमिलरली हमारे माइंड का भी एक कैपेसिटी है, हमारा माइंड भी इफेक्टिवली जब हम यूज करते हैं तो माइंड को भी बैटरी डाउन हो जाता है, तो माइंड को चार्ज करने का ही तरीका है। तो लाइफ में सी स्पिरिचुअलिटी केवल ऐसे नहीं है कि जो जिनके पास बहुत टाइम है या फिर जिनके पास बहुत कुछ करने को है नहीं उनके लिए है, और बाकी जो बहुत बिजी है भाई वो तो कुछ दे आर समथिंग स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी और ये जो भगवान से जो कनेक्शन है वो सबके लिए है, और इफेक्टिवली सबके लिए आवश्यक भी है। ऑल ऑफ अस नीड इट एंड नन ऑफ अस कैन से कि हमें आवश्यकता नहीं है इसकी, कोई नहीं बोल सकता। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, और मैं अभी देख रहा हूँ जब हम ट्रेन करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, यही प्रॉब्लम है, हमें लगता नहीं है कि हमें नीड है, बिकॉज हम भूल गए कि हमारी असली आवश्यकता क्या है। सो इन ऑर्डर, इनफैक्ट
by connecting to God and spirituality, you can become a better human being yourself. आप खुद अपने आप की चीजें अच्छे से कर सकते हो. आप जो भी कर रहे हो, स्टूडेंट हो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो आप अच्छे से काम कर सकते हो, बिकॉज देयर इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक. ये नींव है, फाउंडेशन है हमारी लाइफ के लिए. जी गुरुजी. तो रजनीश इज आस्किंग, पढ़ाई तो भगवत गीता कई बार पढ़ी, तो भगवत गीता कई बार, बट लाइफ बेस्ट वे मैं कैसे रिलेट करें ये जानना चाहता हूँ. जीवन के उद्देश्य, लाइफ क्या है ये जानना है. यस, तो यही हमारे सेशन में हम डिस्कस करेंगे. डोंट वरी, जस्ट स्टे कनेक्टेड. जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए, वो हमारे सेशन में डिस्कस होगा. इन शॉर्ट मैंने आज डिस्कस किया भी कि हम आत्मा हैं और आत्मा का स्वभाव है भगवान से संबंध जोड़ना, तभी हम सुखी रह सकते हैं. तो ये जीवन का उद्देश्य है कि हम भगवान से संबंध कैसे जोड़ें. दैट्स द गोल ऑफ आवर लाइफ. Thank you, Rajneesh. Okay, so I think the time is also up. We'll end the session. बहुत बहुत धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु.